तो जीवन जीना भी एक कला है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, है कि नहीं है। लेकिन आज के प्राणियों ने तो बस यही बना लिया, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः, अरे यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टक टका यते। उसी में टका, रुपए, टका को बोलते रुपए, टका धर्म ही टका को बना लिया, कहीं से ही प्राप्त हो, लेकिन रुपए प्राप्त हो, चाहे पाप से मिले चाहे जैसे मिले। पहले की जो वृद्ध पुरुष होते थे, भैया हम झूठी गवाही नहीं देंगे, आजकल तो लाल लाल नोट दिखा दो 4-5, अरे भैया बोल कहां देना है, तुरंत खड़ा हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं, लाल लाल 5 नोट दिखा दो। पहले डरते थे कि भैया हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमको नहीं ऐसी धन की कमाई पाप की कमाई चाहिए, भगवान क्या कहेंगे। लेकिन आज तो टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः है, परम तप मान लिया रुपए को ही, और कहते कि भैया जिसके पास रुपए नहीं है कलयुग में तो वह क्या है, यस ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टका यते, और लेटा हुआ भैया कहां से रुपया है, वही टकटकी लगाए हुए है। तो परम धर्म जो है, तो जीवन में हमको संत महात्माओं के समान होना चाहिए। जो संत महात्मा जो होते सूखे नारियल के समान होते हैं। आप सभी संत महात्मा ही हैं, क्योंकि आप सत्संग में विराजमान हैं। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे भाग्य उदय होते तभी हमको सत्संग में बैठने का और मन लगना, क्योंकि भगवान जानते हैं कलयुग कहता कि अगर सत्संग ये श्रवण कर लेगा तो इसका जीवन सार्थक हो जाएगा, तो ये सार्थक नहीं करने देता है। कहीं प्रमाद, कहीं आलस्य, कहीं राग द्वेष मोह मात्सर्य ईर्ष्या दंभ पाखंड तितिक्षा, नाना प्रकार के आते हैं, तरंगे होती हैं। जिस प्रकार से भक्तों कोई हॉट स्पॉट चालू करता है, उदाहरण के लिए आप नहीं समझ पाएंगे, तो जिस प्रकार से अगर कोई फोन करता है तो कॉलिंग जाती तो कोई को नेटवर्क आदि दिखाई देते हैं, बीच से कोई तार आदि गया है, नहीं, उसी प्रकार से तरंगे भी घूमती रहती हैं, और तरंगे ना जाने मन में कब हमारे माइंड में फिट हो जाए और हमारी बुद्धि ध्रुमिल हो जाए। राजा परीक्षित को यही तो हुआ कि जरासंध के यज्ञ से जो वह मुकुट आया था तो पाप की कमाई खत्म, लगा लिया सिर में, बुद्धि ध्रुमिल हो गई, कलयुग बैठ गया और समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिया। और समीक मुनि के जो पुत्र थे जनमेजय, उन्होंने 7 दिन में मरने का क्या दे दिया भक्तों, शाप दे दिया। तो हम भगवान से जुड़े रहें, चाहे यज्ञ करा करके, चाहे तप कर करके, चाहे दान दे करके, चाहे सत्संग कर करके, लेकिन भगवान से तार जुड़ना चाहिए। सत्संग में आओगे तो आप कभी जीवन में वो जो क्षण आता है कि हर प्राणी की ऐसी बुद्धि हो जाती कि मैं क्या करूं, किम कर्तव्यम विमूढ़, मैं किस प्रकार से, और जितनी ये आती कि विष पी लिया, फांसी कर ली, कुआं में गिर गया, रेल स्टेशन आदि में कट कर के मर गया, ये आपदा जो होती क्यों, जब बुद्धि काम नहीं करती तो ऐसा लगता है कि जीवन से तंग होकर के हम इस शरीर को ही त्याग दें। लेकिन जो सत्संग में आता, जो आप अभी बैठ कर के सत्संग कर रहे हो ना, तो जब कोई भी समझा नहीं पाएगा तो यही सत्संग काम आएगा अकेले में आपके। कि हमने महाराज जी से भागवत में सुखदेव जी महाराज जैसे कहते थे, तो यही सत्संग हमारे जीवन में आएगा उस समय, और यही हमको जीवन जीना सिखा देगी।